सर ज़मीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हूं डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं जी आरिफ जी यूट्यूब चैनल। तो आइए दोस्तों, आजकल यूरिक एसिड का बहुत ज़्यादा चलन हो गया है। जिसको देखो यूरिक एसिड भरा पड़ा है व्यक्ति की, यहाँ तक कि यूरिक एसिड के कारण हाथ पैर भी टेढ़ा हो जाता है। बहुत सारी एलोपैथी, होम्योपैथी, ये पैथी वो पैथी खा करके दवाइयाँ आप परेशान हो जाते हैं। एक नुस्खा मैं भी आपको बता रहा हूँ जो एक हमारे गिरी महाराज हैं, उन्होंने मुझे दिया है। एक्चुअली क्या है कि मुझे बहुत सारे जो वैद्य हकीम हैं मुझको कापियां भर भर के अपने अनुभूत नुस्खे मुझे भेज देते हैं। कहते हैं डॉक्टर साहब आप जो है इसको जगह जगह तक लोगों तक पहुंचाइए जिससे कि बहुत सारे लोगों का फायदा हो। अभी मैं उन्हीं के नुस्खों पर मैं काम कर रहा हूं और उन्हीं के नुस्खे मैं बता रहा हूं। ये नुस्खा जो है किसने बताया था, मैं उनका नाम हो सकता है मैं अभी आपको बता भी पाऊँ कि नहीं बता पाऊँ। नहीं बता पाऊंगा। तो खैर नुस्खा मुझे याद है। तो वो कोई गिरी हैं, महाराज हैं, तो उन्होंने कहा था ये मेरा नुस्खा आप बना करके लोगों को दें। चूंकि आपसे बहुत सारे लोग जुड़े हैं तो हमने सोचा कि मैं सारे संसार में तो इसको बना करके भेज नहीं सकता हूं, तो इसलिए हमारे पास एक साधन है, वो भी है एक यूट्यूब का। तो यूट्यूब के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आप भी यूट्यूब के जरिए लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि ये हमारे महाराज गिरी जी का नुस्खा लोगों को फायदा मिले, मुझे भी पुण्य मिले, आपको भी मिले और हमारे महाराज गिरी जी को मिले जिनका ये नुस्खा है। अब याद रखूंगा, कोई भी नुस्खा बताने से पहले उनका नाम जरूर लूंगा। तो करना क्या है कि अगर आपको यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा है जिसके कारण आपके घुटनों में, कमर में, जोड़ों जोड़ों में दर्द होता है, बहुत सारा इलाज कराने के बाद आपका यूरिक एसिड ठीक नहीं होता है, तो आपको क्या करना है कि आपको 200 ग्राम आपको कुटकी लेनी है, साफ सुथरा कर लेनी है घर पर। 200 ग्राम कुटकी, 200 ग्राम कुटकी को लेकर के शाम को, रात को, यानी कि शाम को 7 बजे से 7 बजे आपने कुटकी को मटके में, यानी कि कोई भी घड़े में 200 ग्राम, कोई भी मिट्टी के हांडी में 200 ग्राम कुटकी को 1.5 लीटर पानी में आपको बॉयल कर लेना। नहीं सॉरी, अभी बॉयल नहीं करना है। 200 ग्राम कुटकी को उसमें भर के 1.5 लीटर पानी में भर करके आपको रख देनी है, ठीक है ना। रखने के बाद जब सुबह 7 बजे आपने रात को रखी, सुबह 10 बज गया, 10-11 बजे के बीच में आपको क्या करना है कि उसी बढ़िया को अच्छे से उसमें घुमा देना है और मसल देना है उस कुटकी को इस तरीके से, अच्छे साफ सुथरा हाथों से, ठीक है ना। आपने साफ सुथरा हाथों से उसको मसल दिया। मसलने के बाद आपने वही 1.5 लीटर पानी, 200 ग्राम कुटकी को अच्छे से आधा घंटा तक एकदम मध्यम आंच में, धीमी 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 आंच में आपको उसको जो है पकाना है। जब पकते पकते ये मान के चलो कि पानी आधा रह जाए, आपको ये आइडिया होना चाहिए, आप अगर हिकमत करते हैं, आप अगर वैद्य हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अब पानी आधा रह गया है। आधा पानी रह जाने के बाद इसको ठंडा हो जाने दे। ठंडा होने के बाद इसको अच्छे से छान ले, सूती कपड़े से छान ले, 4 तय किए हुए कपड़ों से बेहतरीन तरीके से छान ले। और जो कुटकी बचे उसमें अभी भी असर रहेगा, कोई भी बुखार का, टाइफाइड का मरीज आए तो उसको भी आप उस कुटकी को आधा आधा चम्मच आपको सुबह दोपहर शाम खिला सकते हैं। ब्लड अलर्ट जिसका खराब होता है, खून को साफ करने के लिए भी बेहतरीन काम करती है। आपने ये जो काढ़ा बनाया है, इस काढ़े को आपको 20-20 ml सुबह दोपहर शाम, बस। अब ये समझ लीजिएगा कि कुटकी आपके ब्लड को क्योर कर देती है, बुखार को ठीक कर देती है। कुटकी आपके जो शरीर में, जो खून में कैसा भी विष उसको भी साफ कर देती है। इसी तरीके से आपको इतना ही काढ़ा एक व्यक्ति को देना है। आप देखेंगे कि इतना काढ़ा पीने के बाद 20-20 ml सुबह दोपहर शाम, बस हो गया उसका काम। यूरिक एसिड ठीक हो जाएगा। लेकिन याद रखें, जब तक ये दवा चलाएं तो आपको खट्टी चीजों का पूरी तरीके से परहेज करना पड़ेगा दोस्तों। हाथों पैरों में यूरिक एसिड की वजह से सूजन आ जाती है, बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है। व्यक्ति जाने क्या क्या इलाज करता है, कराना पड़ता है, मजबूरी होती है। एक मरतबा ये इलाज करिए अगर आपको समझ में आए तो। और सुनिए, अभी रुकिए, अभी मत जाइए।
जाने से पहले हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके जो भी गठियावाद और यूरिक एसिड के बढ़े हुए पेशेंट है उनको आपको इसको दवा के शेयर कर दीजिए दोस्तों। आप अगर शेयर करेंगे तो मुझे भी पुण्य मिलेगा, आपको भी मिलेगा, और जिनका ये नुस्खा है उनको भी पुण्य मिलेगा। तो मिलता हूं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दें।